भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फेरे सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनसे रिलेटेड आपके पास ये थ्योरम है कि भाई इफ़ h बाई के एंड h डैश बाई के डैश आर टू सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एफ एन देन k प्लस के डैश इज ग्रेटर देन n एंड k इज़ नॉट इक्वल टू के डैश इफ n इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले तो ये कि आपको एक फेरे सीरीज गिवन है जिसका ऑर्डर n है क्योंकि यहाँ एफ एन लिखा हुआ है और ये उसकी दो सक्सेसिव टर्म्स का मतलब ये है कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, एक के बाद तुरंत दूसरी है, इनके बीच में कोई तीसरी नहीं आ सकती। तब हमें ये वेरीफाई करना है कि एक तो k प्लस के डैश यानी कि जो डिनोमिनेटर का सम है वो हमेशा इस n से ग्रेटर होगा, जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर से ग्रेटर होगा। दूसरा, अगर k और k डैश दोनों इक्वल नहीं है तो जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर। अब इनके प्रूफ को देखिए आगे। तो प्रूफ में ये है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, WLOG का मतलब ये है कि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम डैट h बाई के लेस देन h डैश बाई के डैश। वी क्लेम डैट, भाई दो सक्सेसिव टर्म्स है, हमने बीच में एक टर्म और ले ली h प्लस एच डैश अपॉन के प्लस के डैश, जो इससे ग्रेटर है इससे लेस देन है। अब पहले तो ये दोनों हमने ली क्योंकि भाई कंडीशन ये इससे लेस है तो हम पहले यही कंडीशन लेते, फर्स्ट टू मेंबर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एच के डैश लेस देन के एच और के एच डैश, एच के से एच के कट गया, ये कंडीशन आ गया आपके पास। इसमें आपके पास जो k है वो तो इधर चला गया, k डैश इधर चला गया इंटरचेंज होकर के, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि भाई h बाई के इज लेस देन एच डैश बाई के डैश। तो ये तो हम एज्यूम करके ही चले थे स्टार्टिंग में ही, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब h बाई के जो है वो इससे तो लेस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सिमिलरली कि भाई h प्लस एच डैश अपॉन के प्लस के डैश इज लेस देन एच डैश बाई के डैश, यानी कि अब लास्ट टू मेंबर लिए मैंने। लास्ट टू मेंबर लेने के बाद हमारे पास ये तो पहले ही वेरीफाई कर चुका था कि इससे बड़ा है, और ये लास्ट टू मेंबर से हमारे पास कंडीशन आ गई सपोज a इज नॉट ट्रू, और हमने सपोज किया कि a इज नॉट ट्रू, ठीक है, कि भाई ट्रू नहीं है। और हमने एक कंडीशन क्या लेकर के चले थे कि भाई जो k प्लस के डैश है वो n से बड़ा नहीं है, हमने ये चूज किया क्योंकि जो ए कंडीशन थी वो ये थी कि भाई k प्लस के डैश इज ग्रेटर देन n। अब हम यहाँ पे उल्टी कंडीशन ले रहे हैं कि भाई ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेटर नहीं है तो लेस देन इक्वल होगा। अब k प्लस के डैश इज लेस देन इक्वल टू n हो गया, और h जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होगा या लेस देन। फेरे सीरीज की प्रॉपर्टी होती है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर हमेशा लेस देन या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के। उसी तरह से h डैश लेस देन इक्वल टू के डैश, फिर h और h डैश दोनों ही k और k डैश से लेस है तो दोनों का सम भी k प्लस के डैश से लेस होगा। सो h प्लस एच डैश इज लेस देन इक्वल टू k प्लस के डैश। अब ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा, तो h प्लस एच डैश अपॉन k प्लस के डैश इज लेस देन इक्वल टू 1। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये इससे लेस भी हो गया, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो लेस भी हो गया डिनोमिनेटर से, और ये लेस देन इक्वल टू 1 भी हो गया। इसका मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, फेरे सीरीज से बिलोंग करेगा। तो दस देयर इज अनदर टर्म ऑफ एफ एन बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स h बाई के एंड h डैश बाई के डैश ऑफ एफ एन विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ये दोनों सक्सेसिव टर्म है, कोई तीसरी आ नहीं सकती। हमने वेरीफाई कर दिया कि तीसरी भी हो सकती है, तो इसका हमने कुछ गलत लिया था। तो जो गलत लिया था वो ये था कि भाई k प्लस के डैश लेस देन इक्वल टू n नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन n होगा। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट देखिए, सपोज n इज ग्रेटर देन 1। अब n को हमने ग्रेटर देन 1 माना, लेट देयर एग्जिस्ट टू सक्सेसिव फेरे फ्रैक्शंस h बाई के एंड h डैश बाई के डैश ऑफ ऑर्डर n। ये दो सक्सेसिव हमने फ्रैक्शन ले लिए, और सच डैट k इज इक्वल टू के डैश, दोनों को हमने इक्वल ले लिया। अब हमारे पास फर्स्ट ये कहते हैं कि हम फर्स्ट वी ऑब्जर्व डैट k इज नॉट इक्वल टू 1, की जो k है वो इक्वल टू 1 नहीं है, सिंस ओनली फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 1 आर 0 बाई 1 एंड 1 बाई 1 विच आर नॉट कंजिक्यूटिव एंड इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि हमारे पास भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स में जो डिनोमिनेटर हैं तो दो ही कंडीशन हो सकती है, अगर आपके पास 1 के इक्वल है तो 0 बाई 1 और 1 बाई 1,
लेकिन हमारे पास फिर ये कंजिक्यूटिव नहीं बनेंगे। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो सिर्फ 1 के लिए तो कंजिक्यूटिव होंगे, लेकिन n से बड़ी वैल्यू के लिए कंजिक्यूटिव नहीं होंगे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही सारे फेरे नंबर्स आते हैं इसलिए। तो h बाई के जो है वो 1 के इक्वल नहीं होगा, और h डैश बाई के डैश भी आपका 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाई आपके पास जो h बाई के है वो 0/1 के इक्वल भी नहीं होगा, क्योंकि भाई दोनों कंजिक्यूटिव टर्म्स नहीं है, तो इसलिए ये उनसे अलग होंगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई भाई h डैश अपॉन के इज लेस देन 1, डैट इज h डैश लेस देन के। यानी कि हमारे पास अब जो कंडीशन आई, ये ध्यान से देखिए कि भाई k और k डैश, भाई h डैश बाई k डैश है, k डैश की जगह पे मैंने k लिख दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर फेरे नंबर लेस देन 1 होता है, क्योंकि अगर वो इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात है लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 है तो k इधर चला गया, h डैश जो है वो लेस देन k आ गया। फिर सिंस ये दोनों कंजिक्यूटिव टर्म्स है जिसमें से ये इससे लेस है, अब इसमें k और k डैश दोनों इक्वल है तो कट गए, h लेस देन आ गया h डैश से। इम्प्लॉयज़, अब h और h डैश के बीच में एक कंडीशन आने के बाद अब जैसे ही मैं इस h में +1 करता हूँ तो उससे नेक्स्ट टर्म आएगी, वो नेक्स्ट टर्म इसके इक्वल हो सकती है या उससे भी लेस होगी। उसी तरह से जो h डैश है आपके पास वो लेस देन k है, और अगर k में से -1 करता हूँ मैं तो वो या तो h डैश के इक्वल होगा या उससे अभी भी बड़ा ही होगा, और k -1 लेस देन k होता ही है, तो इक्वेशन 1 आ गई है। अब हम क्लेम करेंगे कि भाई h बाई के से बड़ा है h बाई के -1, और वो उससे लेस देन है h प्लस 1 अपॉन के, और विच इज़ लेस देन इक्वल टू h डैश अपॉन के। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि भाई h के अपॉन के आएगा, फिर h के अपॉन में k -1। देखिए न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर में जिसका डिनोमिनेटर लेस होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। अब यहाँ पर दोनों में +1 कर दे तो ये कंडीशन आ जाएगी, सीक्वेंस चेंज होगी नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन सेम है, जो भी आप ऊपर नीचे ऐड करोगे तो वो सेम ही रहता है, जो साइन बीच में होता है उसके हिसाब से। फिर लेस देन इक्वल टू h प्लस 1 लेस देन इक्वल टू h डैश है, और ये k है ही आपका। तो इस तरह से कंडीशन बन गई। अब क्लियरली h बाई के इज लेस देन h बाई के -1, भाई ये तो है ही हमारे पास, और ये भी हमारे पास ट्रू है। क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर इनमें आपका k -1 लेस है, जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वैल्यू भी बड़ी होगी, और जो h डैश है इस प्रॉपर्टी से वो ग्रेटर देन इक्वल टू h प्लस 1 है, तो ये कंडीशन आ गई। सो वी सिंपली नीड टू शो डैट, अब हमें सिर्फ इतना शो करना है कि ये वाली वैल्यू इससे लेस है, क्योंकि ये दोनों तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो गई। अब हमें बस इनके बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लेस लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एच के लेस देन h प्लस 1 इंटू के -1 आ गया, प्रोडक्ट किया, एच के से एच के कट गया, और सिंप्लीफिकेशन करके हमने देखा कि h प्लस 1 इज लेस देन के आ गया। तो ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब ये चलते चलते h प्लस 1 लेस देन के आ गया, विच इज ट्रू बाई इक्वेशन 1, और ये आपकी इक्वेशन 1 से आपकी ट्रू है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दस वी हैव ए फेरे फ्रैक्शन h बाई के -1 ऑफ ऑर्डर n बिटवीन टू कंजिक्यूटिव फेरे फ्रैक्शन h बाई के एंड h डैश बाई के डैश। अब दो सक्सेसिव फ्रैक्शन के बीच में एक और आ गया, और ये हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों कंजिक्यूटिव हैं, तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हमने क्या सपोज किया था कि k इक्वल टू के डैश हमने सपोज किया था, तो वो रॉन्ग सपोज किया था, तो करेक्ट क्या होगा, k इज नॉट इक्वल टू k डैश इफ n इज ग्रेटर देन 1। तो ये प्रॉपर्टीज है दोनों, ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करना।